जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का विजय करना जाता है इसी आर्य खंड के 6 खंड कैसे होते हैं? तो एक बीच में एक विजयार्थ पर्वत है, वो विजयार्थ पर्वत और जो 2 नदियां बहकर आ रही है पद्म तालाब से। कौन सी? गंगा और सिंधु, या आप जो आज गंगा बोलते हैं ना नदी, वो गंगा नदी नहीं, उस गंगा नदी का विस्तार तिलोकसार या तिलोपण्णतिम पढ़िए, इतना बड़ा विस्तार है जो आप अभी समुद्र जैसा देख रहे हैं ना बॉम्बे इत्यादि के पास, उस प्रकार के विस्तार की वो नदी होती है। इतनी छोटी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी नाम दिया है, कोई बात नहीं। तो वो गंगा और सिंधु नदी इस प्रकार क्रॉस करती है और बीच में पर्वत। तो कितने खंड हो गए? 6 खंड। उन खंड को जीत कर भरत चक्रवर्ती छठ खंडाधिपति कहलाता है, मतलब वह पूरे भरत क्षेत्र को जीत लेता है। तो उसमें बीच में एक आर्य खंड और बाकी यू आकार में जो है वो 5 जो है मलेच्छ खंड कहलाते हैं। तो इस आर्य खंड में जो उत्पन्न हुआ मनुष्य है, यद्यपि भोग भूमि कर्म भूमि तो मलेच्छ खंड में भी है, लेकिन मलेच्छ खंड में जो है क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्ति की संभावना नहीं है। आर्य खंड में ही, और वह भी कर्म भूमि मनुष्य, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली का पादमूल यहाँ मिलेगा और वह व्यक्ति कर लेंगे। तो इस प्रकार क्षायिक सम्यक दर्शन की महिमा बताई है कि यह क्षायिक सम्यक दर्शन ऐसा होता है, और क्षायिक सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया है उसके लिए आचार परमेष्टि बोलते, या तो वो उसी भव से मुक्त जाएगा अथवा 2 या 3 भव का या अधिक से अधिक 4 भव का उल्लंघन नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? इसलिए क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन की स्थापना तो यहाँ का मनुष्य करता है, लेकिन उस व्यक्ति की आयु मान लो कम बची है। क्षायिक सम्यक दर्शन की स्थापना तो कर दी है, लेकिन उसकी आयु कम बची है और उसका मरण होने वाला है, तो वह कृत वेदक होकर उसने जिस भी आयु का बंध किया हो, किस आयु का? मान लो नरक आयु का भी बंद किया हो, और उसने बहुत दीर्घ की, आप लोग श्रेणी चरित्र पढ़ा है? कई लोगों ने नहीं पढ़ा, उसकी भी कथा बता देते हैं। श्रेणी जो राजगृह का राजगृह का राजा था, वह जो है जैन धर्म से विद्वेष रखता था। तो उसने जो है एक बार एक मुनिराज को मारने के लिए उनके गले में मरा सर्प डाल दिया, और उसी वक्त उसने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। लेकिन जब उन्हीं मुनिराज ने, और उसकी जो पत्नी चेलना रानी थी, चेलना थी ना, हाँ, वो जो है शुद्ध सम्यक दृष्टि थी, क्योंकि महावीर भगवान की मौसी थी, है ना, हाँ, शुद्ध सम्यक दृष्टि थी वह। तो उसने जब यह घटना सुनी, उनने कहा आपने अनर्थ कर दिया। अनर्थ क्या कर दिया? वो महाराज जी कुछ नहीं हुआ होगा, सैनिक बोलता। बोलो क्यों नहीं कुछ हुआ होगा? वो अभी सर्प देख के भाग खड़े होंगे। मरा सर्प जो जिंदा सर्प देख ले तो वो उसके लिए हालत खराब, उनको ऐसा लगा होगा, वो तो भाग खड़े हो गए होंगे, अभी तक बचे थोड़ी होंगे, उनका मरण नहीं हुआ होगा। वो कहती है रानी, यदि वस्तुतः तुमने यदि सर्प नग्न दिगंबर वीतरागी सच्चे मुनिराज के गले में डाला, तो वो जहां है वहीं बैठे मिलेंगे, देख के आ जा। तो वो श्रेणी जाता है और देखता है कि वह हो, तो बात सही है, और मैं तो केवल सर्फ डालकर आया था, अब हो क्या गया? हजारों लाखों भी नहीं, गिनती नहीं, ऐसी चींटियां, क्योंकि सर्प अब फुफकार नहीं मार रहा है, तो उसके मांस की गंध से वो चींटियां उस सर्प को खाने के निमित्त से गई थी, और उसने देखा कि यहाँ तो एक पंत दो कांच हो रहा है, एक तो मरा है और एक मरा जैसा है। नहीं समझ में आया? सर्प तो वस्तु तो मरा है, ये मुनिराज तो मरे जैसे हैं। क्यों मरे जैसे? जो शिव की साधना करते हैं वे सब जैसे हो जाते हैं। शिव मतलब मोक्ष की साधना जो करते हैं वे अपने शरीर को सौ जैसा बना लेते हैं, अर्थात अब इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि उपसर्ग हो गया है। तो चींटियों ने सोचा आज तो डबल फायदा है, और वह उनके पूरे शरीर में लग गई और काटने लगी। आपको एक लाल चींटी चिपक जाए कैसा लगता है?
लगता है। और वो तो जंगल की चींटियां होगी, ये तो नगर की चींटियां हैं, तुम्हारी औकात देखकर आती हैं, जंगल की औकात नहीं देखती, क्योंकि वहाँ तो जंगली जानवर होते हैं, तो वहाँ की चींटी तो और बड़ी और खतरनाक होगी। वो लग गई है और वो सैनिक देखता मुनिराज को, उसके हृदय में परिवर्तन होना चालू हो जाता है। ओहो, मैंने तो दुष्कार किया है। और देखिए कि वह रानी चेलना भी जब देखती है, और बहुत ही चतुराई से इन चींटियों की हत्या भी नहीं होनी चाहिए और मुनिराज का अवसर का टलना चाहिए, तो वह कुछ मीठा पदार्थ वहीं पास रख देती, तो सारी चींटियां उतरकर उस मीठे पदार्थ पर लग जाती है और महाराज जी का अवसर दूर होता है। धीरे से सर्प को उतार लिया जाता है। जब महाराज जी समझ जाते हैं अब अवसर का टल गया है, तो आंख खोलते हैं और जैसे दोनों नमस्तु करते हैं, धर्म वृद्धिरस्तु, दोनों के जीवन में धर्म का आविर्भाव हो। नहीं, सैनिक ने मारा है तो इसका तो कल्याण नहीं होना चाहिए। तुम होते तो क्या सोचते? यही सोचते ना। ये मुनिराज थे, आप चाहे तलवार मार दो उनको या अर्घ चढ़ा दो, बहुत से अच्छे डिजाइन में बनाकर, दोनों के प्रति संभाव है उनको, तो वो ऐसा आशीर्वाद देते, तो उसी वक्त सैनिक के मन में परिवर्तन चालू हो जाता है और वह सम्यक दर्शन की भूमिका में आ जाता है। और उसी दिन से वह देव शास्त्र गुरु का परम भक्त बन जाता है। और जब वो महावीर भगवान के समोसरण में उनके पादमूल में जाता है, तो उसी सम्यक दर्शन को वह छायिक बना लेता है। लेकिन सप्तम नरक की आयु का बंध तो हो चुका था। अब क्या किया जाए? तो इसी सम्यक दर्शन की विशुद्धि के माध्यम से चारित्र धारण तो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नरक जाना है, इसलिए नरक आयु या तिर्यंच आयु का बंध हो जाए तो वह व्यक्ति चारित्र को धारण नहीं कर सकता है। मनुष्य आयु का बंध भी हो जाए तो भी चारित्र को धारण नहीं कर सकता है, इसलिए वह चारित्र को धारण तो नहीं कर पाया, क्योंकि जो आयु बंद हो गई वहां जाना निश्चित है। लेकिन फिर भी सप्तम नरक की आयु 33 सागर की आयु को कम करते 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 वह 84,000 तक ले आता है। इसीलिए कहा है छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि छायिक सम्यक दृष्टि पूर्वबद्ध आयु है तो वह नरक में भी जा सकता है, तो पहले नरक के अलावा आगे नहीं जाएगा। यदि दूसरे नरक की आयु बंद कर लिए किसी ने, तो वह सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, और कर लेगा तो उस नरक की आयु को घटाकर पहले नरक तक आ जाएगा, ये पक्का है, क्योंकि पहले नरक से आगे गमन छायिक सम्यक दृष्टि का नहीं है। और मान लो किसी ने तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का बंद कर लिया है, अब सम्यक दृष्टि है, वो तिर्यंच तो बनता नहीं, मनुष्य बनता नहीं, लेकिन फिर भी कर लिया है, तो आचार्य ने कहा यदि कर लिया है तो वो कर्म भूमि का मनुष्य और तिर्यंच नहीं बनेगा, वो सीधे भोग भूमि का मनुष्य और तिर्यंच बन जाएगा। और छायक सम्यक दृष्टि यदि है तो उत्तम भोग भूमि में जाएगा। तो इस प्रकार जो स्थापना यदि छायक सम्यक दर्शन की करता है तो मनुष्य करता है, और उसका निष्ठापन अन्य गतियों में भी जाकर कर सकता है। इसलिए आचार्य ने लिखा है कि यह मनुष्य ही छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। कोई प्रश्न उठा सकता है कि अन्य गतियों में भी तो पाए जाते हैं, तो वो पूर्वबद्ध आयु है इसलिए पाए जाते हैं, वहां पर प्रारंभ नहीं करता। प्रारंभ इसलिए नहीं करता क्योंकि मनुष्य गति के अलावा उसे कहीं भी केवली और शुद्ध केवली के पादमूल नहीं मिल सकते। ये महाराज जी मिल जाते हैं, हाँ, एक गति ऐसी है जहाँ मिल जाते हैं, एक गति क्या दो गति ऐसी है। इसके अलावा तिर्यंच भी समोसरण में पहुंच सकते हैं और देव भी पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचने के बाद भी जिस प्रकार मनुष्य उन चरणों का सेवन करते हैं अर्थात अनुराग भक्ति करते हैं, वैसे यह तिर्यंच और देव नहीं कर पाते होंगे, इसलिए उनका जो है छायक सम्यक दर्शन प्रारंभ नहीं होता है, बाद में भले ही कर लेंगे। तो इस प्रकार ये छायक सम्यक दर्शन की महिमा आचार्य ने बताई है। और वह जो है एक भाव इसलिए कहा उसी भाव से जा सकते हैं, यदि दो भाव कहें तो नरक का जो भाव वह, और वहां से यदि मनुष्य बनेंगे तो उसी भाव से फिर वो मोक्ष चल जाएंगे। इस प्रकार दो भाव, और तीन भाव ऐसे कहे हैं कि तीन भाव इसी रूप में कहे गए हैं।
दो भव नहीं कहा, 3 भव, उसी भव से या तीसरे या चौथे भव में, तो 3 भव इस प्रकार की जिस भव में प्राप्त किया वह, और उस नरक भव दूसरा, और उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये तीसरा। इसी प्रकार यदि देव में जाएंगे तो देव में भी तीसरा भव हो जाएगा। लेकिन चौथा भव कब होगा? जब पूर्व में उन्होंने मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध किया है तो पहले भोगभूमि जाना पड़ेगा। एक तो उस भोग का जहां प्राप्त किया, उसके बाद भोगभूमि गए, और भोगभूमि से डायरेक्ट कर्म भूमि में नहीं आ सकते। जो भोगभूमि चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, उनको पहले एक स्टैंड लैंडिंग करना पड़ती है। जैसे आप हवाई जहाज से भी जाते हो और लंबी दूर की यात्रा हो तो क्या होता है? हाँ, एक लैंडिंग लेनी पड़ती है। और बताते हैं अमेरिका इत्यादि 7 समुंदर पार जो है वो वहाँ तो जब जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, अन्य देशों में भी वो लैंडिंग लेकर पुनः फिर वहाँ पर अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं। इसी प्रकार यहाँ है कि वह भोग भूमि में जो गया है और डायरेक्ट कर्म भूमि में उत्पन्न न होकर पहले स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, और फिर वहाँ स्वर्ग से आकर मनुष्य बनकर फिर वो मुक्ति चले जाता है। इस प्रकार 4 भव हो जाते हैं। तो ये क्षायिक सम्यक दर्शन की इस प्रकार महिमा है बंधुओं। लेकिन ये सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा? कैसे होगा कि जो सम्यक दर्शन आपके पास है यदि वो निर्मल नहीं रह पाया तो क्षायिक सम्यक दर्शन की भूमिका कभी बन नहीं सकती। लेकिन वह निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उसके बहुत से आगे दोष बताएंगे कि वह सम्यक दर्शन के कितने दोष हैं। उन दोषों से रहित सम्यक दर्शन होगा तभी वह क्षायिक सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन एक ऐसा सम्यक दर्शन और है, जैसे अभी आपने पानी का उदाहरण सुना है कि एक तो तहलेटी में जिसका मल बैठ गया है और वह शुद्ध हो गया है, और एक ऐसा है जिसको हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। ये दोनों पानी शुद्ध है, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। लेकिन जो पानी डायरेक्ट आ रहा है जिसमें बहुत सी अशुद्धियां हैं, जिसको हमने कल परसों चाय जैसा कहा था ना, अभी आपके घरों में चाय जैसा पानी आ रहा है, क्योंकि नदियों में या जो कुएं में या जहां से भी पानी आता है वहां पर अशुद्धि मिल गई है। तो उस पानी को है तो पानी और पीने के योग्य भी है, लेकिन क्या होता है कि उसमें इस प्रकार को जो मिट्टी इत्यादि मिल गई है, तो आचार्य परमेश्वर कहते हैं इसको क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि उसमें अशुद्धियां मिली हुई है। वो शुद्ध हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रक्रिया से शुद्ध भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो मैलापन है वो मैलापन किसके कारण आता है? तो एक ऐसी प्रकृति है। वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन कैसे बनता है हम समझते हैं कि अनंतानुबंधी और 3 जो दर्शन मोहिनी की प्रकृति उनका नाश कर दिया तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, उन्हीं का उपशम कर दिया तो औपशमिक हो गया। लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। जो सर्वघाती अनंतानुबंधी है और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 6 प्रकृतियां हैं, उनको तो वह परिभाषा जो है वो बता देता हूँ, कठिन तो है लेकिन फिर भी सुनो। हाँ, आगम की वाणी है और रटना तो पड़ेगी। पहले भी हम नए नए जब आए थे तो ये सम्यक दर्शन की परिभाषाएं पल्ले ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आचार्य महाराज संघ के साथ चर्चा करते थे। अच्छा, बीच बीच में संस्मरण सुनने को मिले तो आप लोगों को भी अच्छा लगता, नहीं तो लगता है कि बहुत हेवी विषय हो गया। कल नहीं परसों एक व्यक्ति ने कहा था बहुत हेवी हो गया विषय। हमने कहा संसार के कर्म बंध इतने हेवी हो गए हैं, इसलिए सरल विषय भी हेवी लगता है, क्योंकि क्षयोपशम नहीं हो पाता। इसलिए सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत का मनन भी करना चाहिए, क्योंकि यह सिद्धांत के माध्यम से ही हम अपने सम्यक दर्शन के परिणामों को निर्मल बना सकते हैं। किस प्रकार उपशम क्षय और क्षयोपशम होता है, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक जीवन में इसको प्राप्त कैसे कर पाएंगे। और इस प्रक्रिया के बिना मुक्ति किसी की नहीं है। ये जब तक अपने जीवन में प्रक्रिया नहीं होगी तब तक मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती। इसलिए सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। ये तो सम्यक दर्शन प्राप्त की भूमिका ही नहीं बना पाओगे, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, जब तक पहली नहीं चढ़ोगे तो दूसरी तीसरी तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं महाराज जी, आजकल लोग 2-2 सीढ़ियां इकट्ठी चढ़ते हैं।
तुम्हारे घर की सीढ़ी तो चढ़ लोगे, इस सीढ़ी को नहीं चढ़ पाओगे। इस सीढ़ी की ऊंचाइयां बहुत बड़ी बड़ी हैं और चढ़ने की कोशिश करोगे तो औंधे मुंह गिरोगे। औंधे मुंह समझते हो? हाँ, सीधे मुंह भी नहीं, औंधे मुंह मतलब सीधे दांत टूटेंगे और सिर फूटेगा। इसीलिए आचार्य ने कहा ये इसको प्रथम आप प्राप्त करो तो उसका अध्ययन और ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो 6 प्रकृति अनंतानंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती प्रकृतियां कही गई है। वर्तमान काल में जो मिथ्या दृष्टि को इनके जो निषेध उदय में आ रहे हैं, सम्यक दर्शन की भूमिका में जाने वाला व्यक्ति ये इन 6 प्रकृतियों के जो निषेध उदय में आया है उनके उदय का अभाव कर देता है। परिणामों के माध्यम से उनके उदय का अभाव रूप क्षय, मतलब उनको उदय में ही आने नहीं देता। उदयावली में है लेकिन फिर भी अपने परिणामों के माध्यम से उनको उदय में नहीं आने देता है और उनके पीछे के निशों को उदय में ले आता है। इस प्रकार यह उदयावली में भी होने के बाद भी उनको परिणामों के माध्यम से उदय में नहीं आने देता है। तो इसको कहते हैं आचार्य महाराज वर्तमान काल में जो निषेध उदय में आने वाले थे उनको उदयाभावी क्षय के माध्यम से परिवर्तित कर देता है। इसको 6 संज्ञा दी, 6 नहीं किया उसने, लेकिन उदय के अभाव, उदय में ही नहीं आने देना, इसी का नाम 6 संज्ञा। अब अभी तो कर लिया उसने, लेकिन सत्ता में तो बहुत विराजमान है, तो क्या करेंगे? तो जो सत्ता में आगामी काल में उदय में आने वाले थे उनको इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि वो सत्ता में ही उतने काल तक के लिए वो सत्ता में सद अवस्था रूप उपशमित हो जाते हैं, वो उतने काल तक उदय में नहीं आते हैं। लेकिन एक बच गया है, कौन सी? 7 में से एक प्रकृति बच गई, सम्यक प्रकृति। अब उसको वो कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वह